तो रैंक कैसी है भैया, आप अगर सपोज कीजिए आपने, पहली बात तो क्वेश्चन ये है कि आपने कौन सा कोर्स किया है। जीपी रेटिंग किया है तो आप रेटिंग से ज्वाइन करेंगे। आपने IMECT BSc नॉटिकल साइंस या BTech या GME का कोर्स किया है या ETO का कोर्स किया है या फिर आपने DNS का कोर्स किया है तो आप ऑफिसर या इंजीनियर बैकग्राउंड पे ज्वाइन करेंगे। तो सपोज कि जीपी रेटिंग किया है तो भैया आप क्या बनेंगे, आप, ये थोड़ा सा गलत है, आप पहले ट्रेनिंग OS बनेंगे इंजन साइड पे, तो पहले आप ट्रेनिंग वाइपर बनेंगे। हेलो प्यारे बच्चों, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। IMECT में अच्छी रैंक लाना और साथ में एक अच्छे कॉलेज में जाना या अच्छी स्पॉन्सरशिप निकालना, ये आपका फर्ज है। अगर आप घर पे रह के खुद से तैयारी करना चाहते हैं तो मर्चेंट नेवी स्टार्ट ऐप अभी के अभी डाउनलोड कीजिए, क्योंकि इन्फॉर्मेशन, सही गाइडेंस आपको फ्री में मिलेगी। अगर आप एक किताब चाहते हैं तो ये हमारी क्रैक IMECT की बुक है, ये आप बाय कर सकते हैं mypustak.com से, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं खुद से तैयारी करने के लिए। अगर आपको रिस्क नहीं लेना है, चांस नहीं लेना और जल्दी जल्दी अच्छा सा रिजल्ट देकर निकलना है यहाँ से, तो आप GMD अकेडमी आ सकते हैं देहरादून में, यहाँ पर आके ऑफलाइन कोचिंग ले सकते हैं। रिजल्ट्स आपके सामने, कितने सारे बच्चे निकल के गए और कहाँ कहाँ गए हैं, मर्जी आपकी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जय हिंद, जय भारत, जय। फिर आप वाइपर बनेंगे। वाइपर बनने के बाद आप क्या बनेंगे, आप ऑयलर बनेंगे। ऑयलर बनते बनते 36 महीने कंप्लीट हो गए, आप बोलोगे जी अब मुझे आके एग्जाम देने हैं UK से, इंडिया से, तो फिर आप इंजन कैडेट बनोगे। फिर आप फोर्थ बनोगे, फोर्थ के एग्जाम दोगे, लेकिन पहले वो इंजन कैडेट ही लेके जाते हैं भाई। फोर्थ बनोगे, फिर थर्ड बनोगे, फिर सेकंड ईयर के एग्जाम दोगे, फिर सेकंड बनोगे, फिर चीफ ईयर के एग्जाम दोगे, चीफ बनोगे, बस कहानी खत्म। कप्तान आप नहीं बन सकते, सॉरी। ओके, से आपने GME कराया या BTech मरीन इंजीनियरिंग कराया तो आप सीधा इंजन कैडेट बनेंगे। उसके बाद फोर्थ बनेंगे, 6 महीने की सेलिंग करके। उसके बाद आपने फोर्थ ईयर के एग्जाम्स दिए, फोर्थ ईयर बने, फिर आप थर्ड बनेंगे, फिर आप सेकंड ईयर के लिए एग्जाम्स देंगे, आप वो क्लियर करेंगे, फिर आप चीफ ईयर के एग्जाम्स देंगे, आप वो क्लियर करेंगे, फिर आप चाहिए कि मैं बना। डन हो गया। अगर आपने डेक साइड चुनी, आपने बोला मैं तो DNS करूँगा या BSc नॉटिकल साइंस करूँगा, तो आप भैया पहले डेक कैडेट बनेंगे। आप कैडेटशिप निपटाएंगे, 18 महीने या 12 महीने सेल करेंगे, आप एग्जाम क्लियर करेंगे, आप थर्ड ऑफिसर बनेंगे, फिर आप सेकंड ऑफिसर बनेंगे, फिर आप चीफ ऑफिसर के एग्जाम देंगे। फेज़ 1 फेज़ 2 बहुत सारे एग्जाम्स हैं, उनको क्लियर करेंगे, आप चीफ ऑफिसर बनेंगे, फिर आप एग्जाम देके कप्तान बनेंगे। अब देखो, चीफ इंजीनियर और कैप्टन की सेम सैलरी होती है लगभग, और लगभग सेम रैंक होती है, लेकिन जहाज पे एक ही बॉस हो सकता है, तो वो कप्तान को बोला जाता है। चीफ इंजीनियर और कैप्टन के अंदर, जहां पर जहाज के ऊपर बॉस ही है, लेकिन वहीं अगर एक चीफ इंजीनियर शिप से पोर्ट पे आ जाए तो वो सुप्रीटेंडेंट बन जाते हैं, फिर वो उन 4 जहाजों के बॉस बन जाते हैं। श्योर जॉब पे आके एक इंजीनियर के पास अपॉर्चुनिटीज ज्यादा होती है, क्योंकि उनके पास एक डिग्री भी है, उन्होंने अलग तरह का काम करा हुआ है। डेक साइड पे थोड़ा चैलेंज होता है। सॉरी मैं भटक गया। अगर आपने GP रेटिंग करके आपने डेक साइड ज्वाइन करा है तो आप बोलोगे पहले मैं OS ट्रेनिंग OS बनूंगा, फिर मैं OS बनूंगा, फिर AB बनूंगा, उसके बाद मैं AB के बाद मैं हो सकता है पंपी बन जाऊं, हो सकता है पंप मैन ना बनूं, मैं बोसर बन जाऊं, हो सकता है मैं ऑफिसर बन के निकल जाऊं भाई। ऑफिसर बन के स्ट्रेट अवे फिर डेक कैडेट, थर्ड ऑफिसर के एग्जाम क्लियर किया, फिर थर्ड ऑफिसर, फिर सेकंड ऑफिसर, फिर चीफ ऑफिसर के एग्जाम, फिर कैप्टन के एग्जाम। बट अगेन बहुत मेहनत चाहिए, बहुत हार्डवर्क करना है।